नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी किताब का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। गौर गोपाल दास के एक परिचित एक बार उन्हें कार में बिठाकर कहीं छोड़ने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया, तो गाड़ी के स्टीयरिंग पर सर रखकर वो उनके जो मेजबान थे वो रोने लगे। जब गौर गोपाल दास ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी भी इसी ट्रैफिक जैम की तरह फंसी हुई है। तब गौर गोपाल दास ने उन्हें जो बातें कही वो इस किताब में बताई गई है। जबकि वो जो मेजबान थे वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, दुनिया की बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उनको बहुत अच्छे सैलरी वाली नौकरी थी, बड़ी बड़ी गाड़ी थी, उनकी लव मैरिज हुई थी, बहुत बड़ा घर था, लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था कि मेरी जिंदगी इस ट्रैफिक जैम की तरह फंसी हुई है। इसीलिए फिर गौर गोपाल दास ने उन्हें बहुत अच्छे से ये समझाया कि लाइफ की अमेजिंग सीक्रेट्स क्या है, यानी कि जिंदगी की बहुत अच्छे रहस्य, अगर इन्हें जान लो तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप फंस गए हैं और आप हंसी खुशी अपनी जिंदगी सफलता के साथ शांति से बिता सकते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी की जिंदगी में, फिर चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, 3 बातें कॉमन होती है। एक है हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। दूसरी बात है हम सबको अपना अपना सफर जो है उसे पूरा करना है। और तीसरी बात है हम सबको अपने अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। ये 3 बातें सबके लिए कॉमन है, फिर चाहे आप कोई भी हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ट्रैफिक जैम हमारे मन में भी होता है। मतलब हमारे कई सारे विचार हमें स्वस्थ, खुशनुमा और अच्छी जिंदगी को जीने से रोकते रहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते ही नहीं और इसीलिए इस मन के ट्रैफिक जैम को ना तो रोक पाते हैं ना क्लियर कर पाते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी कार की तरह हमारी जिंदगी में भी 4 व्हील्स यानी पहिए होते हैं। जैसे अगर कार का एक पहिया खराब हो जाता है या उसमें हवा नहीं होती तो कार ठीक से चल नहीं पाती। वही हमारी जिंदगी के साथ भी होता है। हमारी निजी जिंदगी यानी पर्सनल लाइफ, हमारे रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स, हमारा कामकाज यानी वर्क लाइफ और सामाजिक जिंदगी यानी सोशल लाइफ, ये हमारे जिंदगी के 4 पहिए हैं। अगर हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को आराम से चलाना चाहते हैं, मतलब खुशनुमा जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें इन 4 पहियों को ठीक रखना बहुत जरूरी होता है। फिर गौर गोपाल दास विस्तार से समझाते हैं कि जिंदगी के इन पहियों का ख्याल कैसे रखना है। इनमें से सबसे पहला पहिया यानी हमारी निजी जिंदगी, पर्सनल लाइफ, अगर ठीक नहीं है तो बाकी 3 में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल लाइफ को बेस्ट बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए वो 5 बेस्ट टिप्स बताते हैं जिससे हम अपनी निजी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पहली बात, हर बात में सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। सी द पॉजिटिव इन ऑल थिंग्स। जब हम हमारे आसपास के लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं ना, तो हमें अंदर से गुड फील महसूस होता है, अच्छा लगता है। लेकिन हम जब हर बात में नकारात्मक सोचते हैं तो हम दुखी महसूस करने लगते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में नेगेटिव बातें भी होंगी, लेकिन हमें उन्हें जितना हो सके अनदेखा करना है। हमेशा हर बुरी बात में भी छोटी सी ही सही अच्छाई ढूंढनी है। इससे हमें बुरे लोगों का या बुरी घटनाओं की वजह से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और हम अपने खुद के काम पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। जब हम खुश और सकारात्मक होते हैं, हमारा मन अच्छे तरीके से काम करता है और पॉजिटिव बातों को अट्रैक्ट करता है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात वो बताते हैं कि धन्यवाद दीजिए यानी कृतज्ञता जताइए, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू कहिए। ज्यादातर हम सब इसलिए दुखी रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब हमें लगने लगता है। लेकिन हम इन बातों को पूरी तरह भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास खाने के लिए खाना है, कपड़े है, मकान है, हमारे पास हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक है जिससे हम काम कर सकते हैं, जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं। कई लोग हैं जिनके पास इनमें से कई सारी चीजें नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा हमारे पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद यानी थैंक यू कहना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे मन के अंदर
कमी की भावना कम होने लगती है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, और हम खुश रहने लगते हैं। इसे मैंने एक वीडियो में और अच्छे से विस्तार से बताया है जिसका नाम है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसे सुन सकते हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि प्रेस स्टॉप बटन, यानी रुकने की आदत डालिए। हम सब जिंदगी में सिर्फ दौड़ते ही रहते हैं किसी न किसी मकसद के पीछे। ये भागदौड़ हमारी जिंदगी में स्ट्रेस यानी तनाव उत्पन्न करती है, जो हमारे मन पर, स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। इससे हम जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जीने का आनंद नहीं उठा सकते हैं। इसलिए हमें कभी कभी इस भाग दौड़ को थोड़ा सा रोकना है, यानी कि स्टॉप बटन को दबाना है और शांति से, खुशी से अपनी जिंदगी का आनंद उठाना है। तभी हम अपने मन को भी शांत रख पाते हैं। चौथी बात वो बताते हैं कि चिंता नहीं करनी है, वरी नॉट। उनका कहना है कि चिंता आपको तनाव में ले जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सुलझाने की कोशिश करनी है, ना कि उसके बारे में चिंता करनी है। पांचवी बात वो कहते हैं कि मेडिटेशन यानी ध्यान। रिसर्च द्वारा ये प्रूव हो चुका है, साबित हो चुका है कि हम अगर रोज ध्यान करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो हमारे मन से नेगेटिव विचार अपने आप धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जैसे कि गुस्सा, जलन, अहंकार, ये सारी भावनाएं कम होने लगती है। तो जाहिर है अपने आप मन शांत होने लगता है और हम पॉजिटिव विचारों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसके बारे में मैंने मेडिटेशन नाम की एक किताब का सारांश का वीडियो भी अपलोड किया है, जो नेवेल गोदार्द ने बताया है, और उसमें उन्होंने सारे फायदे बताया है कि कैसे मेडिटेशन हमारे लिए फायदेमंद है। उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब दूसरे पहिए के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो कि है रिश्ते, यानी रिश्ते नाते। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हमारे औरों के साथ जो रिश्ते हैं ना, वो 85% इस बात पर निर्भर होते हैं कि हमारा खुद से रिश्ता कैसा है। इसके लिए वो 6 बातें बताते हैं। एक है सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनशीलता। हमें औरों के साथ उसी तरह से बर्ताव करना है जैसा हम उनसे चाहते हैं। उनके अनुसार 5 तरह के लोग होते हैं अलग अलग। एक है आप कुछ भी करो, अच्छा करो, बुरा करो, उन लोगों को सिर्फ बुराई ही नजर आती है। दूसरी प्रकार के लोग हैं जो आपकी अच्छी बातों को तो जानते हैं और समझते भी हैं, लेकिन उन्हें अनदेखा करके वो सिर्फ बुरी बातों का ही जिक्र करते हैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो आपकी अच्छी बुरी सारी बातों को जानते हैं, लेकिन चुप रहते हैं, न तो आपकी बुराई करते हैं न आपकी तारीफ करते हैं। चौथे प्रकार के लोग जो होते हैं ना, वो आपकी दोनों बातें जानते हैं, अच्छी भी और बुरी भी, लेकिन वो आपकी बुराइयों को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ आपकी जो अच्छी बातें हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं। और पांचवें प्रकार के जो लोग हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें किसी में भी कुछ बुरा नजर ही नहीं आता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअली हायर लेवल के, यानी कि आध्यात्मिकता के ऊंचे स्तर के लोग होते हैं। इसलिए गौर गोपाल दास कहते हैं कि अगर हमें अपने औरों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने हैं, तो हमें चौथे टाइप के लोगों का, कि जो जानते हैं औरों के बारे में अच्छी बुरी दोनों बातें, लेकिन बुराइयों को नजरअंदाज करके सिर्फ अच्छी बातों को ही बताते हैं या उनकी ही उसी बात की तारीफ करते हैं, तो उस प्रकार से हमें लोगों से बर्ताव करना है। इसके बाद वो वर्क लाइफ यानी तीसरे पहिए के बारे में 3 बातें बताते हैं। एक है पैशन। अगर हमारा वर्क लाइफ यानी हमारा कामकाज हमें सही और सरल और सहज तरीके से करना है, उसमें कोई तनाव नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें पैशन यानी दिलचस्पी होना बहुत जरूरी है। आज के दौर में हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही काम करते हैं, और जाहिर है कि अगर हमारी उस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है तो हम उसे अच्छे से और खुशी से नहीं कर पाते हैं, और ये बात तनाव उत्पन्न करती है हमारे मन में भी और हमारे काम में भी। इसीलिए उनका कहना है कि हमें अपने पैशन को, यानी जो हमारा पैशन है, दिलचस्पी है, उसी में काम करना, करियर करना बहुत जरूरी है। अपनी पैशन यानी दिलचस्पी ढूंढने के लिए हमें जापानीज टेक्निक है इकिगाई को समझना जरूरी है। इसके बारे में भी एक किताब की सारांश मैंने अपलोड की है, जो इकिगाई के बारे में डिटेल बताती है, ताकि आपको अपने पैशन के बारे में पता चल सके अच्छे से, जिसे आप अपने पैशन को जान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो ये किताब की सारांश भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसकी लिंक आप उसे भी सुन सकते हैं। दूसरी बात वो बताते हैं कि कंपटीशन, काम में कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगी तो कुछ
हम अपने काम को अच्छे से बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो कंपटीशन है वो औरों के साथ नहीं बल्कि अपने आप से होनी जरूरी है। जैसे आज मैंने जो काम किया है अगली बार मैं इसे और बेहतर तरीके से करूं, या आज मैं जो अपने क्लाइंट्स या व्यूअर्स को दे रही हूँ उसमें दिन ब दिन कुछ ना कुछ सुधार करती जाऊं। इस तरह की कंपटीशन को हम हेल्दी कंपटीशन कह सकते हैं और उसे हर किसी को करना है ताकि हमें कोई जलन भी ना हो और हम अपने आप को और अच्छा बनाते रहे और बेहतर और एलिवेट करते रहे। तीसरी बात वो बताते हैं काम के लिए बेस्ट जो है वो है ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। फिर चाहे आप औरों के लिए काम कर रहे हो यानी नौकरी कर रहे हो या खुद कुछ बिजनेस व्यवसाय कर रहे हो, आपको हर किसी के प्रति और खुद के प्रति भी ईमानदार होना बहुत जरूरी है जो आपके वर्क लाइफ को सहज और सरल बनाता है। तो ये 3 बातें हमारे वर्क लाइफ यानी कि काम काज को ठीक बनाती है। अगर हम इन 3 पहियों को अच्छे से रखते हैं जो ऊपर बताया गया है, हमारी निजी लाइफ यानी पर्सनल लाइफ, हमारे रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स और हमारा काम काज यानी वर्क लाइफ, तो उनका अगर हम बेहतर ख्याल रखते हैं तो अपने आप हमारा चौथा जो पहिया है ना सोशल लाइफ ठीक रहता है। क्योंकि हमारा निजी यानी पर्सनल लाइफ ठीक हो तो हमें औरों से जलन नहीं होती है। अगर हमारा वर्क लाइफ यानी कामकाज अच्छा चल रहा हो हम औरों से ईर्ष्या नहीं करते हैं, और अगर हमारे रिश्ते घर में बाहर में सबके साथ अच्छे हो तो अपने आप हमारा सामाजिक जीवन यानी सोशल लाइफ सही हो जाता है। हमें समाज में प्रतिष्ठा मिलने लगती है, हमें रिस्पेक्ट मिलता है और हम औरों के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्ति यानी मोटिवेशनल पर्सन भी साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कितनी आसान भाषा में और कितनी आसानी से गौर गोपाल दास जी जिंदगी के अमेजिंग लाइफ सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं जिन्हें कि हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही हम इन सारी बातों को फॉलो करना और अपने जिंदगी के 4 पहियों को यानी पर्सनल लाइफ, निजी जिंदगी, रिलेशनशिप यानी रिश्ते नाते, कामकाज यानी वर्क लाइफ और सोशल लाइफ यानी सामाजिक संबंध, सामाजिक जिंदगी, इन्हें हम और बेहतर और अच्छा बनाते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को आसानी से सफलता की ओर शांति से, सहजता से, खुशी से, समाधान से ले जा सके। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर कीजिए, और आप अगर कुछ कहना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।